क्लास 10 मैथ समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम हल करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला होता है, सबसे पहले श्रेणी एक होती है। मान लो जो श्रेणी है वो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे डॉट डॉट AN तक है। कहाँ तक? AN तक है। तो इसमें पहला पद तुम्हारा होता है A, तो A बराबर क्या हो जाएगा? A1। जो भी पहला पद दिया होगा वो तुम्हारा हो जाता है A। अगर D निकालना होगा फिर निकाला जाता है D। D को कहते हैं सार्वंतर। ये है तुम्हारा प्रथम पद और ये तुम्हारा D को कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर को कैसे सिद्ध किया जाता है? जो फर्स्ट नंबर संख्या है और सेकंड नंबर संख्या है, तो सेकंड नंबर संख्या वाली से फर्स्ट नंबर वाली संख्या को घटाया जाएगा, A2 माइनस A1। ऐसे ही अगर हमको चेक करना है तो A3 माइनस A2 भी क्या होगा? यही होगा। क्या होगा? यही A3 माइनस A2। और निकालना चाहते हो तो A4 माइनस A3। मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो भी वही आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी वही आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी वही आएगा। अगर D बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो श्रेणी है वो तुम्हारी क्या है? समांतर श्रेणी है। AP में लिखा होगा तो समझ लो AP में, AP भी समांतर श्रेणी को ही कहते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक चीज और देख लो, एक फार्मूला इससे बनता है समांतर श्रेणी का, होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 D। इस फार्मूले पे समांतर श्रेणी के सारे सवाल लगते हैं। अब इसमें देखो A पूछ रहा है, तो A क्या है? ये A, प्रथम पद जो होता है वो A है। और D क्या है? D पूछ रहा है, D होता है अगली वाली संख्या से पिछली वाली संख्या को घटा के, मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इसी एक फार्मूला को लगा के आपको सार्वंतर D निकाल लेना है। ठीक है, D निकालना है, मतलब पिछली वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा दो तो D तुम्हारा निकल जाएगा। N क्या होता है? N होता है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4। मतलब अगर पूछे चौथी संख्या का मान बताओ तो जो ये मान आएगा वो तुम्हारी चौथी संख्या का मान हो जाएगा, मतलब N हो जाएगा। AN क्या होता है? जो लास्ट में आती है, लास्ट में कौन सी संख्या आएगी वो तुम्हारी AN हो जाएगी। अब इन चारों में से 3 चीजें दी हुई होंगी और आपको एक चीज निकालनी होगी। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, AP दी हुई है, मतलब श्रेणी दी हुई है पहले क्वेश्चन की। 3, 1, माइनस 1, माइनस 3, डॉट 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 के लिए सार्वंतर होगा। क्या ज्ञात करना है? के लिए सार्वंतर होगा। मतलब हमको इसमें निकालना है केवल सार्वंतर। सार्वंतर क्या? D। तो D निकालने के लिए हमने आपको बताया फार्मूला A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? पिछली संख्या लिख दोगे, माइनस फिर A1 क्या है? पहली संख्या, 3 यहां पे लिख दोगे। और 1 से 3 जाएगा नहीं, तो 3 से 1 को घटाओगे, तो 3 से जब 1 को घटाओगे तुम्हारा आ जाएगा 2, और माइनस की संख्या बड़ी थी 3, प्लस की छोटी थी, इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो इसका सारांतर कितना हो जाएगा?
माइनस का 2। अगर सार्वंतर पूछता है तो आपको केवल इतना ही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एपी दी हुई है, मतलब समांतर श्रेणी दी हुई है 10, 7, 4 डैश डैश का 20वां पद ज्ञात कीजिए। का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करना है। 3 पद दिए हुए हैं, आगे डैश डैश लगाए, मतलब 20वां पद कौन सा है हमको नहीं पता। तो हमको क्या करना है, फार्मूले की मदद से 20वां पद निकालना है। तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला होता है, सबसे पहले निकाल लो। देखो a बराबर क्या है 10, जो पहली संख्या है वो क्या है, a है। पहली संख्या a है, तो पहली संख्या तुम्हारी a दी है तो 10 दी हुई है। फिर d निकालना है तुमको। d कितना दिया हुआ है, हमने कहा था पिछली संख्या से आगे वाली संख्या को घटाना है। तो ध्यान रखना कि छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस की आएगी। ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है, अगर ये माइनस का दिया होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता तो जुड़ जाता। अब देखो ये माइनस का 10 बड़ा है और प्लस का 7 छोटा है। 10 से जब 7 जाएगा तो बचेगा 3, लेकिन 10 माइनस का बड़ा था इसलिए चिन्ह लग जाएगा तुम्हारा माइनस का। ठीक है, तो डी तुम्हारी कितनी आ गई, माइनस का 3। ठीक है, अब तुमको निकाल लेना है यन। यन कितना है, कह रहा है 20वां पद। तो जो पद निकालना है जिस नंबर का, वो तुम्हारा होता है यन। कौन से नंबर का निकाल रहे हो, मतलब 20 नंबर वाला निकाल रहे हो, तो 20 क्या होगा, यन तुम्हारा होगा। जहां पे वह पद लिखा हो समझ लो यन दिया है, तो ये हो गया 20 तुम्हारा क्या, यन। तुमसे कह रहा था 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो कह रहा 20वां पद कौन सा होगा, मतलब तुमको an निकालना है। क्या निकालना है, an निकालना है, मतलब 20 नंबर वाला जो पद होगा वो कौन सा होगा। तो an वाला फार्मूला हमने बताया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 b। तो आपको क्या करना है कि ये फार्मूला याद रखना है, नहीं तो सवाल नहीं लगा पाओगे। तो an तो हमको निकालना ही है। a कितना दिया तुम्हारा 10, 10 रख दोगे, प्लस n कितना दिया है तुम्हारा 20, तो n की जगह पे 20 रखोगे, माइनस 1, ब्रैकेट d की जगह पे कितना रखना है, माइनस का 3। तो यहां पे तुमको माइनस का 3 रखना। ध्यान रखना चिन्ह अगर लगा है साथ में तो आपको ब्रैकेट लगा लेना है। अब देखो 10 प्लस 20 में से 1 घटाओगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की ही संख्याओं को हल किया जाता है। तो 20 से 1 जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 19, और गुणे -3, क्योंकि अभी हमने इसको हल नहीं किया इसलिए ब्रैकेट में रखोगे 10। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, क्योंकि अब इसकी गुणा करने वाले हो, जब गुणा करोगे तो जिसकी जिसकी गुणा करोगे उसके आगे के चिन्हों की भी गुणा होती है। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 19 की जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब देखो 57 माइनस का और 10 प्लस का, तो जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो संख्या हमेशा घटती है। अगर चिन्ह एक जैसे दोनों है तो हमेशा जुड़ेगा, और जब चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटेंगी। तो 57 से 10 जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 47। काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी 57 10 से। ठीक है, तो an तुम्हारा कितना आ जाएगा, आगे चल के जब 20 नंबर वाले पद पे पहुंचोगे तो तुम्हारा वो पद होगा 47। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर।
एपी दी हुई है, एपी दी हुई है 21, 18, 15, 21, 18, 15 डॉट डॉट का वह पद जिसका मान 81 है, का वह पद जिसका मान 81 है। कह रहा है वो कौन सा पद है जिसका मान -81 है, कितना है, -81 है। तो ऐसा पद आपको इसमें से निकालना है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ऐसा पद आपको निकालना है इसके आगे का जिसका मान जो आएगा वो 81 आना चाहिए माइनस का। इसने ये नहीं कहा कि कौन सा पद निकालना है, ये पूछ रहा है कौन सा जो पद ये दिया है 81 वो कौन से नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यन निकालना है। क्या निकालना है, यन, क्योंकि जो पद आ रहा है वो तो दिया है 81, कौन से नंबर का ये पद है 81 वो आपको निकालना है। तो वह पद पूछ रहा है कौन सा है, इसका मतलब है यन निकालना है। तो ए निकाल लो पहले। ए बराबर कितना है तुम्हारा 21, पहला पद ए होता है। डी निकालना है, तो डी निकालोगे कैसे, पिछली वाली संख्या से आगे वाली को घटाओगे। 18 माइनस 21, तो 18 से 21 जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 3, कितना 3 बचेगा, वो भी बचेगा माइनस का, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। फिर यन तो हमको निकालना ही है, यन हमको ज्ञात करना है, और एन हमको दिया है। जो पद यहां पे कह रहा है इसका वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान 81 है, तो मान दिया हो अगर तो क्या हो जाता है एन माइनस का 81, मतलब एन दिया है, यदि निकालना है। कैसे निकालोगे, वही फार्मूला, एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी, ए प्लस यन माइनस 1 डी। एन कितना दिया है, माइनस का 81, तो एन की जगह पे माइनस का 81 रख लोगे, बराबर ए कितना दिया है तुम्हारा 21, तो यहां पे 21 रख लोगे, प्लस यन हमको निकालना है तो यन माइनस 1 ऐसे ही लिख लेंगे। डी हमको दिया गया है कितना, माइनस का 3, डी बराबर -3, तो यहां पे रख दोगे माइनस का 3, ठीक। अब देखो ये प्लस का 21 लिखा है, इसको हम ले आएंगे बराबर के इधर, ठीक है, क्योंकि हमको यन निकालना है, मतलब यन एक तरफ रखना है, बाकी सब धीरे धीरे इधर लेके आना है। तो माइनस का 81 और ये 21 आएगा, ये इधर प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर यन माइनस 1 इंटू -2, 2 नहीं 3 है, कितना है 3 है। तो माइनस का 81 माइनस का 21 दोनों माइनस के हैं, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, 102, और चिन्ह का लगेगा माइनस का। जोड़ोगे और घटाओगे जब, तो जो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा है वही संख्या का चिन्ह आपको लगा लेना है, ठीक है, बराबर। अब ये देखो माइनस का जो 3 लिखा है वो यन माइनस 1 के गुणे में लिखा है, जो चीज इधर गुणे में लिखी होती इधर आ जाती है बटे में, तो ये -3 इधर बटे में आ जाएगा। हमने कहा था यन से हम सारी चीजें इधर ले आएंगे धीरे धीरे करके। इधर क्या बचा, केवल यन माइनस 1। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 1 बचा 12, 3 चौके 12, तो ये तुम्हारा कितना बचा 34, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, उसको लिखना नहीं है यन। और ये माइनस का 1 जो है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, इधर माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 34 और 1 कितना 35, बराबर यन। तो यन का मान तुम्हारा कितना आ गया 35। ये कह रहा था वह पद जिसका मान -81 है, तो -81 जिसका मान है वो 35 नंबर वाला पद है। कौन सा नंबर वाला, 35 नंबर वाला पद है।
अगला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन इसी में का बताते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी दी हुई है एपी, एपी दिया हो या समांतर श्रेणी लिखा हो एक ही बात है, ध्यान रखना इस बात का। 4 9 14, 4, 9, 14 डट 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 254 का अंत से 10वां पद होगा, का अंत से 10वां पद होगा, 10वां पद होगा। क्या कह रहा है कि अब की बार इधर से नहीं निकालना है, अब की बार अंत से निकालना है, मतलब पीछे से 10वां पद बताओ कौन सा है। तो 10वां पद कह दिया, इसका मतलब n तो 10 हो गया तुम्हारा, और जब पीछे से बात कर रहा है इसका मतलब ये श्रेणी उल्टा देखोगे तुम तो क्या हो जाएगा, 254 को मान लोगे तुम क्या, ए मान लोगे, क्योंकि इसको अगर इधर पलट दोगे उसको उधर पलट दोगे, तो इधर से देखते थे तो शुरुआत से 10वां पद, इधर से जब देखोगे तो अंत से 10वां पद हो जाएगा। मतलब हम श्रेणी को पलट देंगे, लेकिन इससे पहले डी निकाल लो। डी कितना है, 9 में से 4 गया 5, इसका मतलब 5 5 का अंतर है ना। 14 से 9 जाएगा तो भी 5 बचेगा, इसका मतलब 4 में 9 जोड़ा, 4 में 5 जोड़ा तब 9 आया, 9 में 5 जोड़ा तो 14 आया। इसका मतलब 254 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 254 से पहले आएगी 5 घटा के, जो भी हो कितनी आ जाएगी, 249। इसके आगे कौन सी आएगी, 5 घटा दो 244, ऐसे डट 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 करके बन जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 9, 4, ऐसा ही तो। लेकिन इसने कहा कि अंत से 10वां पद, तो हम अंत से 10वां पद देखेंगे, मतलब अंत तो यही था ना, इधर से 10वां पद, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, 10 नंबर पे वाला कौन सा पद होगा। तो हमको पता ए कितना 254, हमको पता डी, ये डी नहीं रखोगे, ये जो नया डी निकलेगा वो रखोगे। तो 249 से 254 को घटाओगे, 249 से 254 को घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा, आएगा 5 ही, लेकिन ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो माइनस वाली बड़ी है ना, तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए पता, डी पता, तुमको यन पता, यन कितना, यन है 10वां पद, कौन सा पद ज्ञात कर रहा ना, तो 10वां पद, तो यहां पे 10 आ जाएगा, यन कितना आ गया 10। अब तुमको निकालना है कि जो 10वां पद होगा वो कौन सा होगा, मतलब कि तुमको an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, an बराबर निकालना है। तो an निकालने के लिए क्या करोगे, an वाला फार्मूला लगाओगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। अब an हमको पता नहीं, निकालना है, तो an को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, a कितना है 254, तो 254 लिख लेंगे, प्लस n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 गुणे d कितना है -5, तो d को हम लिख लेंगे माइनस का 5, d कितना -5, हल कर लो। तो an बराबर कितना आ जाएगा 254 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे -5,
तो an बराबर आपका हो जाएगा 254। अब देखो जब इन दोनों की गुणा करोगे तो एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 बचे 45 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा दोगे तो an बराबर 254 से 45 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 14 से 5 गए 9, 14 से 5 गए 9 और इसमें बचा 4, 4 से 4 गया 0, ये ऐसे ही लिख लोगे। तो 254 से 45 घटाओगे तो तुम्हारा बच जाएगा 209। तो 10वां पद कौन सा होगा, 209। हम्म, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो अभी तक तो समांतर श्रेणी चल रही थी जिसके पद निकालने होते थे या कौन सा पद होता था। ये कह रहा है इसका योगफल ज्ञात करो, मतलब जोड़ ज्ञात करो। जो ये श्रेणी बनेगी इसका जोड़ ज्ञात करो। तो पहले तो तुम इससे श्रेणी बनाओगे। 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब होता है कि 8 का टेबल, 15 गुणज का मतलब 15 बार। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ऐसे डाट 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 करके कहां तक, 15 ठी कितना 120। इस श्रेणी का तुमको योगफल ज्ञात करना है, मतलब कि बीच में प्लस के निशान लगेंगे। है ना? तो यहां से यहां तक लिखोगे पूरा और फिर जोड़ोगे। लेकिन जोड़ से बचने के लिए एक फार्मूला है तुम्हारा SN बराबर। अगर योगफल की बात करेगा तो तुमको SN वाला फार्मूला लगाना है। ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फार्मूला तुम्हारा होता है इसका योगफल का। ध्यान रहे एक और फार्मूला होता है SN का। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस a लिख सकते हो, a प्लस a लिख सकते हो, प्लस n-1d। अभी अभी तुमने पढ़ा a प्लस n-1d कितना होता था, an। क्या होता था, an। ये इतना जो फार्मूला है तुम्हारा, ये क्या है, an का है, मतलब अंतिम संख्या an होती थी, जो लास्ट वाली होती थी वही तो an होती थी, या जिस नंबर का निकालना होता था वो an होती थी, मतलब जहां तक पहुंचना होता था। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस इसको an लिख सकते हो। तो ये इतना छोटा हो गया। लेकिन अगर an पता है तब ये फार्मूला लगा सकते हो। an पता हो, n पता हो, a पता हो, तब तुम ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और हमको इसमें पता है an कितना है, an कितना 120।
फार्मूला ना लगाओ तो इसी में मान रख दो, अगर फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो ये फार्मूला याद कर लो, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही फार्मूला लगा के इसी में सारे मान रख दोगे और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए तुमको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हमको 120 पता है, यहाँ पे 120 रख दिया, नहीं तो इसको पूरा हल करोगे, ठीक है। अब देखो एस एन बराबर एन कितना है तुम्हारा, 15 गुणज थे, कितने गुणज थे, तो 15 गुणज थे, इसका मतलब ए एन तुम्हारा कितना है, ए एन कितना है, ए एन तो तुम्हारा 120 है जो लास्ट वाला है, और यन तुम्हारा कितना है, 15 गुणज थे, तो जितने गुणज उतनी ही तो संख्याएं इसमें होंगी, 1 2 3 4 5 करके 15 होंगी, तो यन बराबर कितना 15 आ जाएगा। और ए तो तुमको पता ही है, प्रथम पद होता है 8। वैसे हमको सारांतर भी पता है, पिछली वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा लोगे तो सारांतर डी भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें डी की जरूरत नहीं है। अगर इसमें रखते तो डी की भी जरूरत पड़ती, डी भी निकालते। तो हम इतना ही काम करेंगे। यन कितना है 15/2 ब्रैकेट, ए कितना है तुम्हारा 8 प्लस ए एन कितना है तुम्हारा 120। अब इसको हल कर लोगे, अब इसको हल करोगे तो एस एन बराबर तुम्हारा हो जाएगा 15/2 गुणे 120 में 8 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा 128, और ये तुम्हारा 2 से जाएगा कट, तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 चौके 8, ठीक। अब तुम्हारा एस एन बराबर कितना आ जाएगा, 15 से 64 को गुणा कर दोगे तो 15 चक्कू 60, 6 हासिल, और 15 छक्का 90, और 90 और 6 96, तो एस एन बराबर तुम्हारा आ गया 960। मतलब ये है कि अगर इन सबको जोड़ोगे यहां तक तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, ठीक है। योगफल अगर ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। तो योगफल का ये फार्मूला होता है, याद कर लेना। और अगर इसकी जरूरत है तो इसी को डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत यहां तक नहीं है। मान लो हमको ए एन पता है, ए पता है, एन पता है और एस एन निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर ये ए एन नहीं पता है, ए एन नहीं पता है तो हम ये वाला फार्मूला लगा के क्या निकाल लेंगे, इसका योगफल निकाल लेंगे, ठीक है। और एक चीज, कहीं कहीं पे यहाँ पे ए एन की जगह पे यल लिखा होता है, ठीक है। यल का मतलब भी अंतिम संख्या ही होती है, ठीक है, लास्ट नंबर। तो यल ए प्लस यल भी लिख सकते हो अगर जरूरत हो तो। छह नंबर क्वेश्चन देखो, छह नंबर है, ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि क्या -150 समांतर श्रेणी मतलब एपी -150 जो है वो एपी 17 12 7 2 एपी श्रेणी दी हुई है 17
कामा 12 कामा 7 कामा 2 का एक पद है, का एक पद है। इसमें आपको बताना है कि क्या जो -150 है वो 17 12 7 2 डॉट 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 इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए तुमको सबसे पहले a बराबर लिख लेना है 17, फिर d बराबर लिख लेना है, d कितना है, पिछली वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटाओगे, 12 - 17 बराबर हो जाएगा, 17 में से 12 गया 5 और बचेगा काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ए पता हमको, डी पता, यन हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि यन हमको पता नहीं है। इसने कहा कि -150 है या नहीं है, इसका मतलब 150 कौन सा नंबर है यही पता कर लेंगे। तो an बराबर दिया है, an बराबर कितना, -150। इसमें हम फार्मूला योगफल वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें योगफल ज्ञात नहीं करना है। इसमें केवल ये पूछा है कि कौन सा नंबर ये 150 है या नहीं है, मतलब इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो हम an वाला फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 d। तो an कितना, -150 -150, a कितना है 17 प्लस n पता नहीं है, n तो निकालना ही है, d कितना है -5। इसको हल कर लेते हैं, ये प्लस का 17 है, हमको क्या, आप देखो n निकालना है, इसका मतलब n को हम इधर रखेंगे, बाकी सबको धीरे धीरे इधर ले आएंगे। ध्यान रहे सबसे पहले प्लस या माइनस वाली चीजें ही आती हैं इधर, ठीक है। तो माइनस का 150 और ये प्लस का 17 है, इधर ले आओगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 17 बराबर n - 1 और ये बचा -5। अब देखो पहले प्लस वाली संख्या ले आए, उसके बाद हम गुणे वाली लेके आएंगे, ठीक है। तो 150 में जब 17 जोड़ोगे, दोनों माइनस के यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 5 1 6 हो जाएगा और 0 7 7 हो जाएगा, 167। ये माइनस का 5 इधर गुणे में लिखा, इधर आएगा बटे में, बराबर n - 1 बचा केवल। अब क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना और माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 तियां 15, 1 बचा 17 हो गया, फिर 5 तियां 15, 1 बचा 17 हो गया, 5 तियां 15, फिर कितना बचा, 2 बचा, 17 में 15 हो गया तो 2 रह गया, फिर पॉइंट बढ़ाओगे तो 2 के पीछे एक 0 बढ़ जाएगा जब पॉइंट बढ़ाओगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 20। तो 5 चौके 20, ठीक है। ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर केवल n बचा और n ही तो हमको निकालना था। तो 33 में जब 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 34.4 बराबर n कितना निकला, 34.4। चूंकि n जो निकला है वो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि पॉइंट में लिखी है, और कैसे बताओगे कि 34.4 नंबर वाला है प्रश्न, मतलब संख्या जो भी है 150, क्या लिखोगे 34.4 प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, 34.4 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः 150 जो है वो एपी में नहीं है। जो अतः -150 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में
नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर।